गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 13 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट में आपको एक लिवरेज देगा, फायदा देगा। तो बने रहिए इस प्रैक्टिस पे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिस फॉलो की है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो देखते हैं आर्टिकल। ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज दिया हुआ है और इस पे आर्टिकल दिया हुआ है नीचे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑल हाई कोर्ट शुड अपलोड डिटेल्स ऑफ द टाइम टेकन बाय जजेस टू डिलीवर पेंडिंग डिसीजन सुप्रीम कोर्ट। तो जस्टिस सूर्यकांत जो हैं, इन्होंने बोला कि भाई, इन्होंने कुछ अपने बारे मतलब ये चीज़ें कही हैं कि भाई जल्दी जल्दी डिसीजन दीजिए, उनकी टाइमलाइन बताइए कैसे कैसे है। तो सेम जैसे हेडिंग ये है कि ये ऑल हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट हैं, शुड अपलोड, उनको अपलोड करना डिटेल्स ऑफ टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन उनके द्वारा। टाइम टेकन मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया, बाय द जजेस टू डिलीवर पेंडिंग डिसीजन। पेंडिंग डिसीजन जो है उनका कितना टाइम लेंगे, उनको अपलोड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। तो इन्होंने बोला, जैसे इनके जो कोट एंड कोट डायरेक्ट वर्ड दिए हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत ने, इन्होंने बोला कि लेट एवरीबडी नो हाउ many judges have been reserved by any judge। तो उन्होंने कहा कि लेट एवरीबडी, सबको जानने दो। लेट मतलब अलाउ करो, एवरीबडी को, हर आदमी को, नो जानने का अधिकार है। हाउ मैनी जजमेंट्स, कितने जजमेंट जो उनके हैव बीन रिजर्व, रिजर्व हैं बाय एनी जज, किसी जज के द्वारा। हाउ मैनी आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस घोषणा होता है, कितने घोषणा करते हैं। विद इन हाउ मैनी डेज, और कितने दिन में द जजमेंट आर मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, कितने टाइम में जजमेंट पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। एंड हाउ मेनी डेज हाई कोर्ट्स एक्चुअली टेक टू अपलोड जजमेंट, और कितने जो दिन लेगी हाई कोर्ट एक्चुअली रियलिटी में टू टेक अपलोड, इनको अपलोड करने में जजमेंट को पब्लिक फॉर्म में। तो बता दिया भाई कितना टाइम लेंगे, कितने केस रिजर्व हैं, और कितना कौन कौन से केस में कितनी डेडलाइन रहेगी, कितने टाइम में क्लियर होंगे। क्योंकि सबको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक इंडिया में कहावत है। और यहाँ पे बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, लगभग 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, जिसमें से 4 करोड़ लोअर जुडिशरी में ही है, अप टू हाई कोर्ट वगैरह। तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे को सेड ऑल हाई कोर्ट शुड पुट आउट मतलब रखना, बाहर लेके आना, इन द पब्लिक, आम जनता में, डोमेन, पब्लिक डोमेन, डोमेन मतलब एरिया, क्षेत्र में, द टाइम टेकन बाय देयर जजेस टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट, प्रोनाउंस मतलब घोषणा करना, वर्डिक्ट फैसला, इन द पेंडिंग केसेस, पेंडिंग केसेस में कितना टाइम लेंगे। ए बेंच ऑफ जस्टिस, तो बेंच होता है कि जिसमें मतलब बैठते हैं जजेस, 1 2 3 जो भी है। बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जोए मालिया बागची वाज हियरिंग ए प्ली, वो हियर कर रहे थे। वाज हियरिंग मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया, वाज के बाद हियरिंग, वाज हियरिंग, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सुन रहे थे। प्ली एक याचना, प्ली प्रार्थना होता है, बाई 4 लाइफ कन्विक्ट्स, जिनको उम्र कैद की सजा है, कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स होता है जिनको सजा मिली हुई है, फ्रॉम दी शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ओबीसी क्लासेस से थे। दे हैड कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेंट कर चुके थे। दे हैड कंप्लेंट दैट द झारखंड हाई कोर्ट हैड नॉट प्रोनाउंस, झारखंड हाई कोर्ट ने घोषणा नहीं की थी इट्स वर्डिक्ट ऑन देयर क्रिमिनल अपील्स, जो उन्होंने क्रिमिनल याचना डाली थी, इवन आफ्टर रिजर्विंग द केस फॉर जजमेंट 2 to 3 years अगो। तो जजमेंट रिजर्व कर दिया गया था 2-3 साल पहले, जैसे बताया गया था भाई उनको जो क्रिमिनल याचना है, क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं, तो उन पे अभी तक केस पेंडिंग है, 2-3 साल हो गए। देर आर नो स्पेसिफिक टाइमलाइन, कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं है विद इन विच जजमेंट हैव टू डिलीवर वर्डिक्ट्स। कई बार क्या होता है, सुनवाई बंद हो जाती है और बोलते हैं कि भाई फैसला रिजर्व हो गया। वैसे तो 1-2 दिन में या अगली हियरिंग तक आना चाहिए, बट 3 साल हो गए इन बंदों को और ये उम्र कैद काट रहे हैं। द कन्वेंशन, एक नॉर्मल धारणा जो है, इज दैट द दे ओट टू मतलब एक है कि भाई उनकी जिम्मेवारी बनती है, मस्ट का रिप्लेसमेंट होता है ओट टू, प्रोनाउंस जजमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में 2 to 6 month, तो 2 से 6 महीने में रिजर्व जो उन्होंने फैसला कर रखा वो आना चाहिए। रिजर्विंग केसेस, हाउएवर, हालांकि जजेस इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव इन प्रैक्टिस रिजर्व जजमेंट फॉर वेल ओवर ए ईयर। हालांकि यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 1 साल से ऊपर चला जाता है, 2 से 6 महीने में आना चाहिए बिफोर डिलीवरिंग देम, डिलीवर करने से पहले। दिस मे ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व और द बर्डन ऑफ वर्क।
तो ये हो सकता है कि मैं मतलब हो सकता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता हो केस की, क्वेश्चंस की, क्वेश्चन ऑफ लॉ, या इन्वॉल्व हो, बर्डन ऑफ वर्क, उनके ऊपर काम का बोझ हो। ऑन वेंसडे जस्टिस कांत हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट, तो जस्टिस कांत जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्हें डेजिग्नेट किया, indicated that reforms and transparency, reforms सुधार and transparency in judicial functioning must not be limited to the litigants alone। तो ये लिमिटेड लिटिगेंट्स से नहीं आनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी या जुडिशियली फंक्शनिंग है, बाहर भी। इट शुड आल्सो मीट लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जो लेजिटिमेट कानून के हिसाब से आशाएं रहती है ना वो पब्लिक एट लार्ज, आदमियों की, जनता की। तो जुडिशियल कैसी फंक्शन करती है, ठीक है, अच्छी बात है, जैसे भी है, बट ये कह रहे हैं कि जो आदमियों की आशाएं है ना पब्लिक डोमेन में, उसके हिसाब से भी काम होना चाहिए। लेट एवरीबडी नो, सबको जानना चाहिए कि एवरी जजमेंट, हाउ मेनी जजमेंट्स हैव बीन रिजर्व बाय एनी जज, किस जज ने कितने जो है रिजर्व करके रख रखे हैं कि भाई फैसला सुनाएंगे। एंड हाउ मेनी आर प्रोनाउंस, कितने उसने घोषणा की है। विद इन हाउ मेनी डेज द जजमेंट आर मेड अवेलेबल इन द पब्लिक, कितने टाइम में पब्लिक में आ जाएंगे वो जो जज। एंड हाउ मेनी डेज हाई कोर्ट्स एक्चुअली टेक अपलोड जजमेंट, एंड जस्टिस कांत ने ऑब्जर्व किया। फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होता है पारदर्शिता, ठीक ठाक काम हो, ऐसे नहीं है कि धोखाधड़ी हो। जस्टिस बागची शेड देयर ought टू बी ए डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जैसे कोई भी कंप्यूटर डोमेन में डैशबोर्ड होता है ना, कि ऐसे ऐसे जिसपे मेन जगह होती है डैशबोर्ड, जैसे गाड़ी में भी डैशबोर्ड जो आगे जिसपे मेन पैनल लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी ए डैशबोर्ड ऑन हाई कोर्ट वेबसाइट, हाई कोर्ट वेबसाइट पे ऐसा होना चाहिए कि एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन द रिजर्वेशन, जो एक्सक्लूसिवली होता है स्पेसिफिकली कस्टमाइज उस चीज के लिए केंद्रित हो, ऑन द रिजर्वेशन एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जहां पे रिजर्वेशन जज रखे केस रखे गए हैं या प्रोनाउंसमेंट की गई है, उन पे घोषणा की गई है। that will show that transparency and accountability of judiciary to the people, जस्टिस बागची रिमार्क, उन्होंने बयान लिखा इस पे कि भाई ऐसा कुछ डैशबोर्ड होना चाहिए जहां पे रिजर्व केस और कितने पेंडिंग थे वो सुना दिए उन्होंने। द टॉप कोर्ट इट्स, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। द टॉप कोर्ट इन इट्स ऑर्डर ऑन वेंसडे डायरेक्ट द स्टेट हाई कोर्ट्स टू फाइल रिपोर्ट्स ऑन देयर एग्जीक्यूटिंग मैकेनिज्म टू ब्रिंग इनटू द पब्लिक डोमेन डेट्स व्हेन पेंडिंग जजमेंट्स आर वर रिजर्व। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप एफिडेविट फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट वाले, तो कब तक आप ये पेंडिंग केस को कर देंगे जो रिजर्व रखे हुए हैं। द टाइम टेकन बिटवीन द रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट्स एंड देयर प्रोनाउंसमेंट, रिजर्वेशन जो चला है उनमें और प्रोनाउंस कब होगा, कितना टाइम लगेगा। व्हेन ए प्रोनाउंस जजमेंट इज अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट, और कब अपलोड होगा साइट पे। द बेंच स्पेसिफिकली सोट, सोट मतलब सीक होता है खोजना, ये मांगा उन्होंने, सोट मांगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। फ्रॉम द हाई कोर्ट डिटेल ऑफ द जजमेंट रिजर्व आफ्टर जनवरी 31, 2025, 31 जनवरी 2025 के बाद कौन से रिजर्व हैं। एंड डिटेल्स ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ टिल अक्टूबर 31, 2005, 31 अक्टूबर 2025 तक कितने प्रोनाउंसमेंट हो गए। दिस वुड इंक्लूड अपलोडिंग ऑफ जजमेंट्स ऑन दी वेबसाइट, वेबसाइट पे होगा। हाई कोर्ट्स हैव बीन आस्क्ड फॉर देयर व्यूज अबाउट फ्रेमिंग ए यूनियन मैकेनिज्म टू डिस्क्लोज द डेट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो हाई कोर्ट को भी पूछा गया, हैव बीन आस्क्ड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, उनसे पूछा गया कि अपने व्यू दीजिए, फ्रेमिंग ढांचा बनाना, यूनिफॉर्म मैकेनिज्म की सारी तरह एक जैसा मैकेनिज्म, ऐसा यंत्र बनाएंगे टू डिस्क्लोज, ओपन लेके आने के लिए, डेट्स ऑफ द रिजर्वेशन, कब रिजर्वेशन हुआ है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड देयर अपलोडिंग ऑन वेबसाइट। तो आप भी बोला, सलाह दीजिए कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। बेंच सेड दैट हाई कोर्ट्स कुड बी फ्रैंक अबाउट देयर अप्रेंशन, तो हाई कोर्ट आप फ्रैंक रह सकते हैं, खुले ओपन रह सकते हैं अपने अप्रेंशन जो उनके डर हैं, अबाउट लेइंग बेयर, बेयर मतलब बिल्कुल नंगा, बिल्कुल खाली, सच डिटेल्स ऑन द पब्लिक डोमेन। तो अपनी चिंताएं भी बता सकते हैं कि भाई हम जो पब्लिक डोमेन में अगर खाली ये मिनिमम जो बेयर मिनिमम बोलते हैं ना कि बिल्कुल खाली ऐसे डोमेन में लेके आएंगे तो उनके क्या डर रहेंगे, क्या दिक्कत रहेंगी, ये भी बताना उनको। तो ये जस्टिस सूर्यकांत ने बोला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके इस चीज़ के लेके, कि रिजर्व कर दिया, कितने टाइम पे ट्रांसपेरेंसी होगी, या इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।